इस वीडियो में हम इस तरह के एक लॉन्ग आंसर को याद करना सीखेंगे। जैसे ये लॉन्ग आंसर है, एक पोयम है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, तो उसका सेंट्रल आइडिया है। अब इसको याद करने के लिए हम देखते हैं कि कैसे बिना रटे इस तरह के आंसर को हम याद कर सकते हैं। जैसा कि आप इस आंसर में देख पा रहे हैं, इसमें एक हैप्पी पर्सन की कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं उसके बारे में बताया गया है। जैसा कि हम इस आंसर को देख पा रहे हैं, अगर इसको हम रट रट के याद करेंगे तो जाहिर सी बात है एग्जाम में 2 या 3 लाइनें हमें कहीं न कहीं से भूल ही जाएंगी, कितना भी हम अच्छी तरीके से याद करें। अब इस आंसर को याद करने के लिए हम चेन मेथड और इमेजिनेशन पावर का यूज करेंगे और देखते हैं कि कैसे चेन मेथड और इमेजिनेशन पावर की हेल्प से ये बहुत ही आसानी से हमको याद हो सकता है। तो इसको याद करने के लिए हम रटेंगे नहीं, इसको एक इमेज देंगे और उस इमेज को एक चेन के रूप में हम जोड़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस आंसर को कैसे हम बिना बार बार रटे याद कर सकते हैं, इसको समझने के लिए फर्स्ट स्टेप में हम इसकी सभी लाइनों को अलग अलग लिख कर देखेंगे। जैसे ए हैप्पी मैन इज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, ही इज द मास्टर ऑफ हिज पैशंस, ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, दिस मैन डज नॉट केयर फॉर द लव ऑफ प्रिंस और द क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉमन पीपल, ही इज फ्री फ्रॉम रूमर्स, he depends upon the voice of his conscience. A happy man does not care for the false flattery. He is not jealous of anyone's progress. He is a God-fearing man and remember the God day and night. A happy man passes his time in the company of a book or a good friend. He does not care for rise or fall in life. He is rich in heart and is Lord of himself. तो इस प्रकार हमने इस आंसर की सभी लाइनों को अलग कर लिया फर्स्ट स्टेप में। इसके बाद आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हम इसकी हर एक लाइन में 1 या 2 वर्ड्स को मिलाकर ऐसा एक कीवर्ड बनाएंगे जिसकी हेल्प से हमें पूरा का पूरा सेंटेंस याद आ सके। जैसे ए हैप्पी मैन इज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, इस सेंटेंस में हमारा कीवर्ड हो सकता है ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। He is the master of his passions, इस सेंटेंस में हमारा कीवर्ड होगा master of his passions। इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन में हमारा कीवर्ड है afraid of death। उसके बाद हमारा कीवर्ड है this man does not care for the love of prince or the criticism of common people। इस लाइन में हम प्रिंस और कॉमन पीपल को कीवर्ड बना सकते हैं। He is free from rumors, तो यहाँ पर free from rumors या rumor को हम कीवर्ड बना सकते हैं। He depends upon the voice of his conscience, तो यहाँ पर voice of his conscience कीवर्ड है। नेक्स्ट लाइन में हमारा कीवर्ड है false flattery। उसके बाद he is not jealous of anyone's progress, तो यहाँ पर jealous को हम कीवर्ड बना सकते हैं जिससे हमें पूरा सेंटेंस याद आ जाएगा। He is not jealous of anyone's progress. He is a God-fearing man and remember the God day and night, तो यहाँ पर God-fearing हमारा कीवर्ड हो सकता है। नेक्स्ट लाइन है A happy man passes his time in the company of a book or a good friend, तो यहाँ पर book और good friend एक कीवर्ड हमारा हो सकता है। He does not care for rise or fall in life, तो राइज और फॉल कीवर्ड यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट लास्ट लाइन में हमारा कीवर्ड हो सकता है ही इज रिच इन हार्ट एंड इज लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, तो यहाँ पर रिच इन हार्ट या लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ इसमें कीवर्ड हो सकता है। इसके बाद थर्ड स्टेप में हमारा काम होगा कि जो हमने एक सेंटेंस में कीवर्ड ढूंढा हुआ है, जैसे पहले सेंटेंस में हमारा कीवर्ड है ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, तो इस कीवर्ड में से हमको एक पिक्चर ढूंढना है। तो यहाँ पर हम अगर ध्यान से थोड़ा सा देखें तो जो हमारा पहला कीवर्ड है ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, तो इसमें हमको एक वर्ड मिल सकता है। जैसे ऑनेस्ट वर्ड है तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो ऑनेस्ट में आपको नेस्ट या एक घोंसला, ये एक पिक्चर आपको मिल सकता है। नेक्स्ट उसके बाद मास्टर ऑफ हिज पैशंस, जो हमारा दूसरा कीवर्ड है, कीवर्ड्स हैं, तो उसमें से हम पैशन, मास्टर ऑफ हिज पैशंस,
तो पैशन गाड़ी होती है टू व्हीलर, तो उसको हम इमेज के रूप में देख सकते हैं। मतलब पहला ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल में हमारा कीवर्ड बना नेस्ट, दूसरी लाइन में हमारा कीवर्ड बना पैशन, पैशन गाड़ी। उसके बाद हमारा कीवर्ड है अफ्रेड ऑफ डेथ, तो इसको हम पूरा का पूरा ऐसे ही ले सकते हैं। फिर हमारा कीवर्ड होगा प्रिंस एंड कॉमन पीपल, लव ऑफ द प्रिंस और द क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉमन पीपल में हमारा कीवर्ड हो सकता है प्रिंस एंड द कॉमन पीपल। नेक्स्ट उसके बाद है फ्री फ्रॉम र्यूमर्स, तो यहाँ पर र्यूमर को हम जो है एक धुएं के रूप में देख सकते हैं। इसका पिक्चर, र्यूमर का पिक्चर हम धुएं के एक बादल के रूप में देख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो कीवर्ड होगा वॉइस ऑफ हिज कॉन्शियंस में से हम एक आवाज को हम देख सकते हैं कि एक आवाज सुनाई देती है, अंतरात्मा की आवाज। नेक्स्ट है हमारा फॉल्स फ्लैटरी, तो फॉल्स फ्लैटरी, फ्लैट इसमें हमको दिख सकता है फॉल्स फ्लैट, एक फ्लैट मतलब एक रूम या घर, फॉल्स झूठा फ्लैट, इसको हम एक इमेज दे सकते हैं। ही इज नॉट जेलस ऑफ एनीवन्स प्रोग्रेस, जेलस हमारा कीवर्ड है, तो जेलस में हमको जेल दिख सकता है। उसके बाद गॉड फियरिंग हमारा एक पिक्चर हो सकता है, गॉड को हम देख सकते हैं, गॉड का पिक्चर हम ले सकते हैं गॉड फियरिंग में से। और उसके बाद ए बुक और गुड फ्रेंड्स, तो इसके लिए अलग से पिक्चर बनाने की हमको जरूरत नहीं है। राइज और फॉल इसमें मीनिंगफुल हमको समझ में आ रहा है। और रिच इन हार्ट, तो लास्ट में हमको एक हार्ट का पिक्चर मिल सकता है। तो अब हमारा काम होगा कि जो ये पिक्चर्स हमको मिले हुए हैं, इन पिक्चर्स को एक चेन के रूप में हमको जोड़ना होगा। जब एक बार हम चेन के रूप में इनको जोड़ देंगे तो वो सारे के सारे सेंटेंसेज हमको उन कीवर्ड्स की हेल्प से याद आने लगेंगे। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में हमने सेंटेंसेज को अलग अलग रखा, उसके बाद हर एक सेंटेंस से में एक कीवर्ड ढूंढा, एक या दो वर्ड्स को मिला के कीवर्ड हमने बनाया, और उसके बाद हमने कीवर्ड्स में से एक अलग अलग पिक्चर ढूंढा। तो अब हमको सारी कीवर्ड्स में से अलग अलग पिक्चर्स मिल गए हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारा काम होगा कि हम इन सभी इमेजेस को मिलाकर एक ऐसी फनी स्टोरी क्रिएट करें जो कि हमको लंबे समय तक याद रहे, या जिसको एक या दो बार रिपीट करने के बाद वो हमको आसानी से याद आ जाए। तो उस फनी स्टोरी की हेल्प से हम सारे आंसर के पॉइंट्स को याद रख पाएंगे। जैसे कीवर्ड्स में से जो हमको पिक्चर्स मिले हैं वो है, पहला है नेस्ट, फिर पैशन गाड़ी, फिर अफ्रेड ऑफ डेथ, और इस तरीके से मिले हुए हैं। अब हमको इन सबको मिलाकर एक स्टोरी क्रिएट करनी है। इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक ऑनेस्ट पर्सन खड़ा हुआ है और उसके हाथ में एक नेस्ट है, एक घोंसला है, उसको लेकर वह एक पैशन गाड़ी के ऊपर बैठता है और आगे बढ़ जाता है। अब उसे अफ्रेड ऑफ डेथ, उसे मौत का भय अब नहीं है। पैशन गाड़ी के पर बैठने के बाद वो बहुत स्पीड में आगे बढ़ता है और अब उसे अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत का भय नहीं है। आगे जाने पर उसे लव ऑफ द प्रिंस, एक प्रिंस मिलता है जो कि लव, प्रेम दिखाता है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ जाता है। उसके बाद उसको कॉमन पीपल मिलते हैं जो कि क्रिटिसिज्म उसका करते हैं, क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉमन पीपल। कॉमन पीपल की भी वो परवाह नहीं करता है और आगे वो बढ़ जाता है अपनी पैशन गाड़ी से। फिर उसको र्यूमर्स सुनाई देते हैं बहुत सारे, लेकिन र्यूमर्स पे वो ध्यान न देकर वो आगे बढ़ता है। तो उसको एक वॉइस ऑफ हिज कॉन्शियंस, एक अलग अंदर से एक अलग से आवाज आती है, अंतरात्मा की आवाज आती है, उसको सुनकर आगे बढ़ता है वो। तभी वो एक फॉल्स फ्लैट, एक गलत फ्लैट में चला जाता है। गलत फ्लैट में जाने के बाद उसको जेल हो जाती है, जेलस से हमारा वर्ड है जेल, तो जेल में वो चला जाता है। जब वो जेल से निकलता है तो वो गॉड फियरिंग हो जाता है वो आदमी, ऑनेस्ट पर्सन, और अपना टाइम गॉड को डे और नाइट वो याद करने लगता है गॉड फियरिंग होने के बाद। अब उसके बाद वो गुड बुक एंड गुड फ्रेंड्स, अच्छी किताबें और अच्छे दोस्तों के साथ में रहने लगता है। अब वो राइज और फॉल की परवाह नहीं करता है,
अपनी लाइफ में, और लास्ट में वो रिच इन हार्ट हो जाता है, मतलब हृदय से बहुत अमीर आदमी हो जाता है और खुद का स्वामी हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भी हमको इमेजेस मिले हुए थे उससे हमने एक स्टोरी क्रिएट कर ली है, और लास्ट में हमारा काम ये होगा कि कई बार हम स्टोरी को पढ़ें और इस स्टोरी को हमको याद करना हमारा टारगेट रहेगा। जब भी ये स्टोरी अगर हमको याद रहेगी तो इस स्टोरी की हेल्प से हम कीवर्ड्स पे पहुंच जाएंगे और कीवर्ड्स की हेल्प से हम पूरे सेंटेंस को याद रख पाएंगे। जैसे नेस्ट से हम ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल को याद कर सकते हैं और उसे हमको याद आ जाएगा कि ए हैप्पी मैन इज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। पैशन से हम मास्टर ऑफ हिज पैशंस हमको याद आएगा और हमको सेंटेंस याद आ जाएगा कि ही इज द मास्टर ऑफ हिज पैशन। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पहले फर्स्ट स्टेप में हमको जो आंसर है उसको थोड़ा बहुत 2-4 बार अच्छे से पढ़ना है, समझना है। फिर उसके बाद उसको उसमें से कीवर्ड्स हमको ढूंढने हैं। कीवर्ड्स में से इमेजेस बनाकर हम उन इमेजेस के थ्रू एक स्टोरी क्रिएट करेंगे और उस स्टोरी को याद करेंगे। अगर ये स्टोरी हमको याद रहेगी तो उससे जुड़ी हुई कहानी के माध्यम से हम पूरे सेंटेंसेस को याद रख पाएंगे और आंसर को याद रख पाएंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जब आपने चेन मेथड और इमेजिनेशन पावर का यूज किया तो आपको ये आंसर लगभग पूरी तरीके से याद आ रहा है। अब इसको आपको क्या करना है कि कुछ दिनों तक इसको रिवाइज करना है, 2-4 बार इसको रिवाइज करना है। जितनी मेहनत आप इसको रट के याद करने में करते उससे आधी भी मेहनत अगर आप इस मेथड पे करेंगे, इस मेथड से आप इसको याद करने में करेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत लंबे समय तक याद रहेगा।